हमारे आज के मेहमान से हर्ष रुंगटा हमारे साथ हैं। क्रेडिट कार्ड पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए अपना लोन.com के सीईओ। और पहला सवाल जो है वो लेते हैं जयदीप क्षत्रिय का, बड़ौदा से हमारे साथ हैं। जयदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। शायद वो अभी हमें सुन नहीं पा रहे, चलिए उनका सवाल ले लेते हैं। उनके पास एबीएन एमरो फ्रीडम कार्ड था जो कि बैंक ने अपग्रेड कर दिया, गोल्ड कार्ड बना दिया, स्मार्ट गोल्ड बना दिया और इसके लिए 3,500 रुपये फीस भी ली गई। लेकिन हर्ष जी, इनका ये कहना है कि कुछ खास बेनिफिट इन्हें नहीं मिला, ना तो इनकी लिमिट बढ़ी और ना ही कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले। तो ऐसे में क्या करना चाहिए इन्हें? खैर, इसमें समझने की बात तो ये है कि जो अपग्रेड हुआ वो इनके परमिशन से हुआ या नहीं। अगर इनसे परमिशन लिया गया था और अपग्रेड हुआ तो फिर मेरे ख्याल से कंप्लेंट की वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक कंज्यूमर का दायित्व है कि वो पता करे कि वो क्या चीज़ का पैसा दे रहा है। अब ये भी उनकी कंप्लेंट हो सकती है कि मुझे पता नहीं था कि इसमें इतनी फ़ीस लगेगी या मुझे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। अगर इनकी परमिशन से हुआ तो बेनिफिट्स के पूछने का जो जिम्मा है वो मेरे ख्याल से ग्राहक पे भी थोड़ा बहुत होता है। थोड़ा बहुत बैंक ने बताया होगा, लेकिन ग्राहक का भी जिम्मा होता है। लेकिन अगर फ़ीस के बारे में उनको बताया नहीं गया था तो फिर इनका जो कंप्लेंट है वो जायज़ है। अगर उनको ये उनका इम्प्रेशन था कि फ़ीस इस पे बिल्कुल नहीं लगेगी और ये उनको या तो गलत बताया गया या बिल्कुल इनसे नहीं बताया गया, छिपाया गया था ये बात, अगर तो वो बैंक को पहली बात ऑफिशियल कंप्लेंट करें और अगर उससे रिड्रेसल न मिलें तो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास इनको लिखना चाहिए, इनको जरूर रिलीफ मिलेगी। चलिए बात करते हैं नीरव उपाध्याय से, गुजरात से हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका नीरव, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा नाम नीरव है जी। मैंने 25 जनवरी को लोन लिया था ICICI बैंक से, क्रेडिट कार्ड से जी। और तब मुझे मैंने कंफर्म कर रहा था कि मुझे कोई EMI का इससे अलावा कोई चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा जी। तो उन्होंने, जो फॉन्ट बैंकिंग ऑफिसर है, उन्होंने बोला कि कोई चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ आपका जो EMI है वही रहेगा जी। तो 2-3 बार कंफर्म किया, तब जाके मैंने लोन लिया वो। और मेरे पास जो स्टेटमेंट था फर्स्ट टाइम, पूरा 24 महीने का स्टेटमेंट है, EMI अमाउंट लिखा, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट जी। तो मैंने 3-4 महीने तक तो लिखा ही नहीं, तो मैं हर बार मैं ऑनलाइन पे करता हूँ जी, नेट बैंकिंग से पेमेंट करता हूँ। तो हर EMI अलग अलग आ रहा था जी। तो मैंने लास्ट मंथ देखा कि EMI अलग क्यों आ रहा है, तो मैंने देखा लास्ट 3 महीने का जी, तो सर्विस चार्ज लगा हुआ उसमें 12.24 सर्विस टैक्स था या सर्विस चार्ज था? सर्विस चार्ज जी। चलिए पूछते हैं हर्ष जी, ऐसा क्या होता है, सर्विस चार्ज क्या लगता है अगर EMI ये कन्वर्ट करवाते हैं, कोई कैश लोन लेते हैं या फिर कुछ विड्रॉल करके उसे EMI में कन्वर्ट करते हैं? खैर, ये जो फिगर बता रहे हैं वो तो क्लियरली सर्विस टैक्स है। 12.24 जो मई 12 या 13 तक 12.24 था, इनफैक्ट अब बढ़ के 12.36% हो गया होगा। तो ये तो वेरी क्लियरली सर्विस टैक्स है। और क्रेडिट कार्ड पे कोई भी अगर आप चार्ज देते हैं या ब्याज देते हैं तो उस पर ये सर्विस टैक्स लगता है। अब इनका कहना यह है कि इनको ये कहा गया था कि और कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लेंट है। चार्ज सर्विस टैक्स तो बैंक को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा सर्विस टैक्स अथॉरिटीज़ को, लेकिन अगर ग्राहक को ये बताया नहीं गया था या इनफैक्ट इसके विरुद्ध बताया गया था कि और कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो इनके पास जायज़ कंप्लेंट है। और ये जो भी उनके साथ फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर के साथ जो बात हुई है वो तो रिकॉर्डेड होगी। ये सारे कन्वर्सेशंस रिकॉर्डेड होते हैं, तो ये इनको डिस्प्यूट रेज करना चाहिए। और आई एम श्योर अगर बैंक ने इनको बताया होगा तो वो रिकॉर्डिंग प्रेजेंट करेंगे। नहीं बताया होगा या अगर गलत बताया होगा कि ऐसा कोई चार्ज नहीं लगेगा तो उनको एटलीस्ट सर्विस टैक्स तो रिवर्स करना ही पड़ेगा जी। ये हो सकता है कि शायद उन्होंने कहा होगा कि कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगी होगी और इस बारे में साफ तौर पर कोई बातचीत ना हुई हो, क्योंकि ये शायद बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि सर्विस टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए बैंक ने या फिर उस एग्जीक्यूटिव ने हो सकता है चालाकी से कुछ ऐसी बात की ही नहीं हो। तो ऐसे में इन्हें इंप्रेशन आया हो कि कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, वो बात प्रोसेसिंग फी की कराओ एग्जीक्यूटिव और इन्हें लगाओ कि किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ऐसे में क्या इनका कुछ दावा बनेगा?
मुश्किल है, तो जैसा मैंने कहा रिकॉर्डिंग ढूंढना पड़ेगा, वरना इन द एब्सेंस ऑफ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और ऐसा कोई, अगर जैसा आपने कहा अगर चालाकी से बात की गई है कि कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, ये पूछ रहे हैं कोई भी चार्ज है क्या, और वो कह रहा है कि कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है ये तो उसने नहीं कहा कि सर्विस टैक्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से इनको सर्विस टैक्स तो शायद देना ही पड़ेगा। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं, राजेश गुप्ता का है। उनकी भी परेशानी एबीएन एमरो के कार्ड से है और उनका भी कार्ड अपग्रेड हो गया, लेकिन यहाँ पर परेशानी इस तरह से है कि इन्हें पूछा ही नहीं गया कि कार्ड अपग्रेड किया जाए या नहीं किया जाए, गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि मेरा कार्ड तो आप पहले वाला ही बना दीजिए, फ्रीडम कार्ड बना दीजिए, लेकिन उससे बैंक का फिर कह रहा है कि आपको कुछ फीस देनी होगी, कुछ पेनल्टी देनी होगी। ऐसे में ये क्या करें? नहीं, इनको अपग्रेड से शिकायत क्या है? फीस बढ़ गई, क्या शिकायत है अपग्रेड से? क्योंकि फीस लगती है अपग्रेडेशन पर। आप फ्रीडम कार्ड से अगर गोल्ड कार्ड में बदलवाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को, तो जैसा पहले कॉलर ने भी बताया था कि 3,500 रुपये फीस लगी है। अब क्योंकि इनकी इजाज़त के बिना किया गया है और ये फीस शायद नहीं देना चाहते, क्योंकि कोई ऐसे बेनिफिट शायद इन्हें नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो ऐसे में क्या करें? खैर ये तो मतलब बैंक बिना इजाज़त के तो अपग्रेड कर ही नहीं सकता, तो बैंक में ग्रीवियंस जो मशीनरी है, और हर बैंक में अब मल्टी लेवल ग्रीवियंस मशीनरी हो गई है। अगर आप बैंक की वेबसाइट पर भी जाके देखेंगे तो उस पर यह होगा कि पहले लेवल की आपकी ग्रीवियंस आप फलां ऑफिसर को लिखें या इंटरनेट पे भी उसमें कंप्लेंट लॉन्च करें। अगर 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में वो कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती है तो फिर आप दूसरे लेवल के ऑफिसर को करें। फिर भी नहीं रिजॉल्व होती है तो ombudsman के पास जाना चाहिए। बिना परमिशन के डेबिट तो बैंक सस्टेन नहीं कर पाएगा, उनको रिवर्स करना ही पड़ेगा। जी, सवाल चलिए लेते हैं। रघु का भीलवाड़ा से आया है, वो जानना चाहते हैं कितना ब्याज लगता है अगर आप एटीएम से पैसे निकाले तो। हर्ष जी। खैर ये तो कार्ड टू कार्ड पे डिपेंड करता है, हर कार्ड का मतलब ये तो कोई बैंक पे भी निर्भर नहीं करता, एक स्पेसिफिक कार्ड की क्या स्कीम हो उस पर डिपेंड करता है। बट नॉर्मली 2 टाइप के चार्जेस लगते हैं। एक तो फीस लगती है, तो वो फीस नॉर्मली 2% के आसपास होती है विद अ सर्टन मिनिमम, 250 या 300 रुपया उसका मिनिमम चार्ज होता है। और कैश विड्रॉल में एक चीज़ ध्यान रखने की होती है कि उसमें कोई इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं होता, आपका ब्याज पहले दिन से शुरू हो जाता है। और नॉर्मली जो ब्याज की रेट है वो जो उसकी रेगुलर कार्ड की रेट होगी करीबन उतना ही होता है। सो 2.5 से लेके 3% पर मंथ। ये ध्यान रखने की बात है कि दोनों पे, अपफ्रंट चार्ज के ऊपर और जो ब्याज की दर है, दोनों के ऊपर 12.36% जो है सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा लगता है। तो क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करना एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ठीक है, बाकी फाइनेंशियल प्रूडेंस उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। जी, अगला सवाल अब लेते हैं लक्ष्मीकांत पाठक का, वाराणसी से हमारे साथ हैं। पाठक साहब पूछिए अपना सवाल। लक्ष्मीकांत जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए नहीं सुन पा रहे तो कोई बात नहीं, उनका सवाल हमारे पास है। कार्ड का बकाया पूछ रहे हैं, अगर वो चुका देते हैं तो उसके बावजूद क्या स्टेटमेंट में ये आ सकता है, और अगर आया है तो क्या करें, क्योंकि बैंक सुनवाई नहीं कर रहा है इनकी। हर्ष जी। नहीं मतलब प्रॉब्लम नहीं समझ में आई। अगर बकाया चुका दिया है तो या तो बैंक ने कोई चार्ज लगाया होगा, उसी के वजह से आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, वरना अगर 100 रुपया इन्होंने खर्चा किया और 100 रुपया चुका दिया तो बकाया होने, या तो क्रेडिट नहीं मिला कोई पेमेंट का जो इन्होंने किया, या कोई चार्ज लगा होगा, तो